So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 11 है A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. तो हमारे पास कुछ एक विंडो दी हुई है जो नीचे रेक्टेंगुलर शेप की है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. तो ये हमारे पास एग्जैक्ट विंडो का शेप है. इसमें मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए ए बी सी एंड डी, और सेंटर ऑफ सेमी सर्कल भी मार्क किया. तो इस रेक्टेंगल के लिए हम लोग इसकी ब्रेड्थ को x अज्यूम कर लेते हैं. तो ए डी की वैल्यू x, तो बी सी भी क्लियरली x ही हो जाएगा. और सेमी सर्कल की रेडियस को मैंने अज्यूम किया स्मॉल r, तो दोनों तरफ स्मॉल r मार्क कर दिया. तो क्लियरली ए बी की वैल्यू आप देखना चाहोगे तो वो कितनी बन जाएगी हमारे पास 2r. तो ये हमारे पास विंडो का शेप है. फिर मेंशन्ड है क्वेश्चन में द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. सो यहाँ से अगर हम पेरीमीटर ऑफ विंडो निकालना चाहें, सो पेरीमीटर ऑफ विंडो ये कैसे आ जाएगी वैल्यू. सो इसे निकालने के लिए पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्री, तो सारी बाउंड्रीज का मैं सम करने वाला हूँ. सो ये बनेगा ए डी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस जो आर्क है हमारे पास सी डी, आर्क सी डी. तो इन लेंथ्स को ऐड करूँगा तो पेरीमीटर ऑफ विंडो मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10. तो ए डी लेंथ फिगर से देख सकते हैं x आ जाएगी, बी सी लेंथ भी x है, ए बी लेंथ है 2r, और आर्क लेंथ सी डी. तो आर्क लेंथ सी डी यानी जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे पास 2 पाई r. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस 2 पाई r अपॉन 2 की इक्वल. सो यहाँ से रिलेशन बनता है 10 इज इक्वल टू 2x प्लस, अगर r कॉमन लिया जाए तो r कॉमन के साथ ब्रैकेट में बन जाएगा 2 प्लस पाई. सो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ r. तो x हमें मिलेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई इन होल डिवाइडेड बाय 2. ये यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. तो मैक्सिमम लाइट कैसे आएगी. सो फॉर एडमिटिंग maximum light through the window, the area of window should be maximum. जितनी बड़ी विंडो होगी ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा लाइट आने वाली है. सो द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी मैक्सिमम. सो अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने एक कैपिटल ए टर्म डिफाइन किया जो हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ एरियाज ऑफ. तो एक फिगर में एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है, तो इन दोनों के एरिया के सम को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं. तो ये कैपिटल ए वैल्यू आ जाएगी. पहले अगर रेक्टेंगल का एरिया लिखना है तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. लेंथ ए बी है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 2r और ब्रेड्थ की वैल्यू है x. सो 2rx आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल. साथ में एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखना है तो वो बन जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, सेमी सर्कल है. तो इसमें एरिया में दो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं, एक x वेरिएबल है और एक r वेरिएबल है. तो इस इक्वेशन को कम्प्लीटली एक ही वेरिएबल में लाने के लिए x की वैल्यू को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ. तो हमने x निकाला था 10 माइनस r अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2. तो ये बनता है 2r इंटू 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 2.
सो ऐसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म में, और दूसरा टर्म है पाई आर स्क्वेयर बाय 2। सो यहाँ से एरिया की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 10r माइनस ऑफ आर स्क्वेयर इंटू 2 प्लस पाई, प्लस दूसरा टर्म आर स्क्वेयर इंटू पाई बाई 2 है, तो क्लियरली हम आर स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 10r माइनस आर स्क्वेयर अगर कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, और साथ में आ जाएगा आर स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर एरिया की वैल्यू निकाली जाए तो वो बन गई है एरिया इज इक्वल टू 10r माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 होल इंटू आर स्क्वेयर। सो अगर एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है तो dA बाई dr निकालना होगा और उसे ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। तो dA बाई dr इज इक्वल टू, तो 10r का डेरिवेटिव 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आर स्क्वेयर का बनेगा 2r और कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 एज इट इज़, साथ में आएगा 2r। तो इस वैल्यू को ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2r इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई बाई 2 प्लस 2। 2 से कैंसिल आउट किया तो 5 बन जाएगा। r की वैल्यू फाइनली आ जाएगी, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये हमारे पास r की वैल्यू आई है जहाँ पे हम a को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज़। तो हम लोगों को वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि इस रेडियस पे एरिया मैक्सिमाइज़ हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो d2a अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और r का हो जाएगा 1, तो बचेगा माइनस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2। तो ऑब्वियसली देख क्लियरली ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो जो r की वैल्यू हमने निकाली है उस पर भी ये नेगेटिव होने वाला है। सो देयरफॉर d2a अपॉन डी आर स्क्वेयर इज नेगेटिव फॉर r इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। इसका क्या मतलब है, इस r की वैल्यू पे एरिया इज मैक्सिमम। सो एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अब हमें बस डायमेंशंस ऑफ विंडो बतानी है, यानी x की और रेडियस की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये जो r की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखने वाले हैं, पेरीमीटर वाली इक्वेशन में। तो वो इक्वेशन आई थी 10 इज इक्वल टू 2x प्लस r इंटू पाई प्लस 2। तो इसमें r की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2। ये वैल्यू आ गई है फाइनली x की। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से x को मैं अलग कर लेता हूँ, तो 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो बनता है 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन पाई प्लस 4 और ऊपर ब्रैकेट में रहेगा साथ में पाई प्लस 2। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x आता है 5 माइनस 5 इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 10 अपॉन पाई प्लस 4। x को सिंप्लीफाई किया यहाँ से तो x बन गया, ये 5 पाई से 5 पाई कैंसिल आउट, ऊपर रह जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा पाई प्लस 4। तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो ये हमें x मिल गया है और r हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से डायमेंशंस अगर लिखना है तो मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बताना होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल था 2r के इक्वल, तो ये बनता है 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 20 अपॉन पाई प्लस 4। नेक्स्ट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिखना हो
तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने x अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू आ गई है 10/π + 4। तो ये आ गए दोनों डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल।